गया में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से संविधान बचाओ पैदल मार्च का आयोजन, आज़ाद पार्क में आम सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मौके पर राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला समेत कई गणमान्य नेतागण भी उपस्थित थे और पैदल मार्च के बाद आम सभा को संबोधित किया है। सभा की समाप्ति के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उनके सवालों के जवाब गया आज पहुंचे थे, स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। आपका सर पहली बार सामने चले पीछे हो जाइए, पीछे होइए तो ना भैया, प्रश्न पीछे हो जाइए, पीछे होइए ना भाई। संविधान काफ़ी लोग थे, लंबा यात्रा थी, लेकिन लोगों को जिस तरह से उसमें उत्साह था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को भी बताऊँ। देखिए, यह यात्रा जो लगातार चलता है, जिस तरह से सामाजिक कांग्रेस चली है और उसमें जिस तरह से लोगों का विश्वास बना और इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का जो रुझान है, वो हम समझते हैं कि आने वाले समय में सरकार जो वर्तमान सरकार है उसके लिए कल हम लोग का महागठबंधन का बैठक पटना, तो ये हम समझते हैं कि ये विषय जो है आने वाला समय में एक आश्चर्यजनक तरीके से जो है हम लोग संघर्ष करके और सरकार को। सर, जनसंख्या के हिसाब से आपने कहा कि उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी टिकट बांटने में को लेकर भी। सर, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के मतलब होता है सबको अंतिम परिणाम तक, अंतिम में है उसके ऊपर भी उनकी हिस्सेदारी। ऑर्गेनाइजेशन हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में एक आंतरिक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारा इंटरनल लोकतंत्र बहुत मजबूत है, तो इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी हिस्सेदारी जो है हिस्सा हम देंगे और टिकटों में भी हम उनको हिस्सा बड़े पैमाने पर, चूँकि हम जानते हैं कि हमारे नेता सामाजिक न्याय के और यदि उनके साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम अपने एजेंडा पर कैसे। इसलिए आने वाला चुनाव में ST, SC, OBC और माइनॉरिटी में जो है और EWS वाले को जितना संख्या है एक्यूरेट हम लोग उतना हिस्सा देंगे टिकट में भी और अपना प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। जाति जनगणना को लेकर आपने कहा है कि इसकी समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, क्या शंका है कि इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी सरकार? हम सरकार को स्वागत करते हैं कि आपने देर से ही सही और आपने निर्णय लिया जातीय जनगणना करने की, आपने कैबिनेट से बात की। पहले तो आप तैयार नहीं, लेकिन आज तैयार है तो मैं बधाई देता हूँ। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है, जातीय जनगणना का सीमा तय सीमा के तहत नहीं होगा और इसको बजटरी प्रावधान, यदि आप किसी भी कार्य को कराने के लिए आपको बजट की व्यवस्था करनी है तो आप बजट के जो है प्रावधान जल्दी कर दीजिए, जातीय जनगणना जल्दी शुरू करा दीजिए और उसका जो इंटरनल फेडरल कंस्ट्रक्शन है कि आपको जब कांग्रेस पार्टी या किसी से आपको उसका टेक्निकली कुछ सुझाव लेना है तो आप सुझाव भी दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग जो है पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी तो जल्दी करें। कल चूँकि इस बात इसलिए है कि कई ऐसे योजनाएं पारित हुए जो अभी ठंडे बस्ते हैं। उसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि लोकसभा में जो बिल पारित हुआ था महिला आरक्षण, हम महिला आरक्षण क्या हुआ हम लोग, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप जातीय जनगणना जल्दी कराएं और इसको बजट का व्यवधान करके इसको आगे जल्दी से। कल महागठबंधन की बैठक के तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर मुहर लग जाएगी।